चलो तो वेलकम बच्चों। आज हम वर्कशीट जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका आज थर्ड पार्ट है। तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 किलोग्राम, है ना, यानी कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करना है। तो हमें पता है कि भाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना। ठीक है, सो व्हाट इज मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि आप लोगों को मोल के लिए पूछा है ना। सो व्हाट इज मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, तो वन मोल का ही मतलब क्या होता है, वन मोल का ही मतलब होता है Na इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दैट इज वन मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद you'll get the answer, that is Na into 9.1 into 10⁻³ kg। ठीक है, अपॉन 1 आएगा। ओके, सो दैट कम्स 6.022 into 10⁻23 into 9.1 into 10⁻³ kg। ठीक है, बट आपको क्या बोला है, उनका कहना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम कितने मोल इलेक्ट्रॉन का है ना। तो एक Na इलेक्ट्रॉन का है इतना केजी, तो आपको पूछा है कि भाई फिर 1 केजी, है ना, 1 केजी इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो आप फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, है ना। ये हमारे पास क्या आया, दिस इज मास ऑफ Na इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दिस इज द मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन आया इतना। तो हमारे पास पूछा है कि फिर 1 केजी का कितना आएगा। सो यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो यू विल हैव आंसर 1 into 1 kg, है ना, अपॉन व्हाट 6.022 into 10⁻23 into 9.1 into 10⁻31। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपका आंसर देख सकते हो। तो आपका आंसर किसके नजदीक आएगा, देखिए। तो आप अगर देखोगे तो तो ऑप्शन वाइज अगर जाएंगे तो देखिए, ऑप्शन वाइज देखेंगे तो ये -31 और 23 कितना होता है। सो दैट इज -8, और -8 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁸8। सो 1 into 10⁸8 डिवाइड बाय नीचे रहेगा 6.022 into 9.1। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, देखिए। द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स प्रेजेंट इन अ वायर, एक वायर है जिसका 2.5 मीटर लेंथ है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो उसमें कितने कॉपर एटम्स है ऐसे पूछ रहे हैं, और आप लोगों को डेंसिटी भी गिवन है कॉपर की, दैट इज अराउंड 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 63.5, है ना, वो तो आपको पता है। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन में ये हो चुका है ना, जो भी आंसर आएगा वो आपका अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 8 की जगह पे 4 चाहिए था। ठीक है, तो आगे हम जैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पूछा है ना, तो कॉपर एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू व्हाट। सो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू, फिर से वही हमारे पास एटॉमिसिटी। अच्छा, कॉपर तो अकेला है यहाँ पे, उसके साथ तो कोई है नहीं, अकेला है, इसलिए एटॉमिसिटी तो एक ही आएगी इसकी। तो बस हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने, है ना, एटॉमिसिटी कितनी है, यहाँ पे कॉपर अकेला है ना। हियर एटॉमिसिटी इज 1 बिकॉज कॉपर इज, है ना, आपके पास सिर्फ कॉपर बोला गया है, यानी आपके पास सिर्फ कॉपर है। ठीक है, एक अकेला आइटम के बारे में पूछ रहे हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट चाहिए। अच्छा, आप लोगों को उन्होंने लेंथ दिया है, लेंथ, है ना, आपको लेंथ ऑफ वायर दी है, लेंथ ऑफ वायर दी है, दैट इज आपको एल दिया है इन्होंने 2.5 मीटर। ठीक है, और आप लोगों को क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है। सो व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज ए इज 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको जो डेंसिटी दी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको इस सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको मीटर को भी सेंटीमीटर करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो दैट इज 2.5 into 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, सो वॉल्यूम
इज इक्वल्स टू होता है बेटा लेंथ इंटू एरिया। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा आपका V। सो V इज इक्वल टू L इज 2.5 इंटू 100 इंटू दिस इज 0.02 इंटू, है ना, या मान लो इसको सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। सो V इज इक्वल टू व्हाट, ये दो जीरो है, ये दो जीरो यहां से चले जाएंगे, यानी फाइनली 2.5 इंटू 2 दैट इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया आपका 5 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज गिवन राइट, सो डेंसिटी इज व्हाट 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लो इसको मैं सीधे अराउंड ले लेता हूं 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास डेंसिटी है, मेरे पास वॉल्यूम है, तो क्या मैं इससे मास निकाल सकता हूँ, वेट निकाल सकता हूँ। सो मास इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज अराउंड 9 ग्राम पर, है ना, आप ऐसे भी देख सकते हो, डेंसिटी इज 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम इज 5 सेंटीमीटर क्यूब। So that will come centimeter cube cancel. So 9 5 45 ग्राम is the mass। चलो मास आ गया, अभी मोल निकाल लेंगे और उसके बाद हम एटम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मास आप लोगों का आ गया 45। सो व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एटॉमिसिटी। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी 1 इंटू एन, एन तो दिया नहीं बट 45 अपॉन कॉपर का मोलार मास है 63.5 ग्राम इंटू Na, है ना। तो देखिए 45 अपॉन 63.5 इंटू Na यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो थोड़ा अगर अंदाजा लगाएंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये 0.8 कुछ तो आ जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 6 10 जा 60, तो ये अराउंड 10 आ जाएगा, है ना। तो ये 10 आ जाएगा तो आपका ये 4.5 आ जाएगा अराउंड। ठीक है ना, तो इसका आंसर आना चाहिए अराउंड 4.5 इंटू 10 टू पावर 23। तो यहाँ पे आप हमें थोड़ा आंसर नहीं दिया गया, अगर मान लो आपको डिटेल ही करना है तो यहाँ पे कर सकते हो आप 45 इंटू 6 आप कीजिए, या 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 5 जा 30, 0 3 बाकी है, 6 4 24, है ना। सो 270 डिवाइड बाय 63.5 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे, सो दिस विल बी अराउंड 4 पॉइंट समथिंग, राइट। सो दिस विल बी 4 पॉइंट कुछ तो आ जाएगा, मान लो 5 6 जो भी है, तो इंटू 10 टू द पावर 20। तो यहाँ पे थोड़ा आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक भी मैच नहीं करता है। सो आप इसको मान लो, इसको कर सकते हो आप 4 पॉइंट इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, तो इस तरीके से आप जा सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6.8 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, जैसे नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ, है ना, प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे आप लोगों को यहाँ पे अभी क्या बोले गए, लोन पेयर्स कितने हैं, है ना। तो देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं, बट बेसिक तो सेम ही होता है। ठीक है, फॉर्मूले वही होते हैं, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे लोन पेयर्स आ जाएंगे बस। अभी लोन पेयर क्या है, तो लोन पेयर का तो मतलब आपको पता है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो बॉन्डिंग में नहीं है ना, या आप इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। ठीक है, तो अमोनिया जो है आपके पास, तो अमोनिया जो है उसका फॉर्मूला है NH3, राइट। तो आपको ना इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है वो लोन पेयर है, बट आपको लोन पेयर नहीं पूछा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछे, है ना। आपको क्या पूछे गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला कैसे बनाना है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, जिसको आप टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी बोल सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछा है ना,
सो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, सो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के ऊपर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। ये एक लोन पेयर है बट ये कितने, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, सही है। तो आपके पास एक मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इनटू कितने मोल्स है, इनटू Na आ जाएगा, सही है। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला हम बना सकते हैं, फॉर्मूले होते नहीं है, बस उनका जनरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, कि ये वाला फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। सो नेक्स्ट, अभी मेरे पास जो नंबर ऑफ लोन पेयर है एक मॉलिक्यूल के ऊपर वो दो है, राइट, इनटू मोल कितने, तो उसके लिए वेट दिया है 6.8 मिलीग्राम। मिलीग्राम का मतलब होता है ना, मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब है 10⁻³ ग्राम, है ना। तो दिस इज 6.8 इंटू 10⁻³ राइट, डिवाइड बाय अमोनिया। अमोनिया का जो मोलार मास है, अमोनिया का जो मोलार मास है, जिसको आप ग्राम मोलार मास भी बोल सकते हो, दैट इज 14 प्लस हाइड्रोजन के 3, दैट इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। नाउ व्हाट, 2 into, so this will be 17 gram, right, this is gram, this is 17 gram into Na, that is 6 into 10⁻23, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेशन अगर करोगे तो देखिए, सो 17 4 जा 68, राइट, सो दिस विल बी 0.4, ठीक है। सो 2 6 जा 12 एंड 12 4 जा 48, ठीक है ना। तो यहां पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे तो ये कितने आने चाहिए, तो ये आने चाहिए अराउंड, है ना, 6.8 मिलीग्राम है, 17 है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 17 6.022 मान लो ये अगर हमने लिया, है ना, ठीक है, 17 एग्जैक्टली तो है अमोनिया का, अमोनिया NH3 14 प्लस 3 17, ये भी सही है। सो 0.8 है ना, 8 6 48, तो अराउंड मेरे ख्याल से ये जो आएगा, सो 0.8 है ना, या 4.8 इंटू 10⁻23 आएगा ना इसका आंसर। तो शायद आपके पास इसमें भी आंसर नहीं है यहाँ पे, है ना, शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई है, एक बार चेक कर लेता हूं। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिया है, अमोनिया के, अच्छा ये पावर भी बचा ना यहाँ पे, 10⁻23 और ये -3 है ना, तो ये अराउंड आना चाहिए आपका 4.8 इंटू 10⁻20 आना चाहिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं है ना, एक बार देख लेता हूं, शायद टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होगा इसके आंसर में। देखो, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, आपको नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स, अच्छा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, अच्छा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे, यानी यहाँ पे हमें एक लोन पेयर लेना पड़ेगा, है ना, एक लोन पेयर लेना पड़ेगा, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने पड़ेंगे, है ना, यस, यहाँ पे लोन पेयर लेने पड़ेंगे, है ना, आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, है ना, तो लोन पेयर्स पूछे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या यहाँ पे आप इसको थोड़ा करेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख दो थोड़ा, है ना, ठीक है। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछे तो वहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे दो नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, पेयर का मतलब दो होता है, और इलेक्ट्रॉन कितने, दो है, पेयर एक, दो इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 इंटू, है ना, तो इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा फिर यहां से, दैट इज हो गया ना, फिर 0.4 इंटू से, यानी 2.4 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा आपका 20, यस, सो हियर इज द आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेनिंग 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज, ठीक है, आपको पूछा है वेट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वेट कितना है इन मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेनिंग 1.4 ग्राम ऑफ
नाइट्रोजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम का वेट पूछा है, बट उन्होंने रेफरेंस किसका दिया है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन का रेफरेंस दिया है, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट में अगर देखा जाए 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करते हैं, ठीक है। तो इस मैग्नीशियम नाइट्रेट में हमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को कंपेयर करना है, ठीक है। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ना, 1 मोल में कितना मैग्नीशियम है, तो यहां पे 1 मैग्नीशियम है, ठीक है ना। तो 1 मोल मैग्नीशियम है और वहां पे कितने मोल नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन आपके पास 2 है ना, तो यहां पे आपके पास 2 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है। यानी इसका यह मतलब हुआ कि 1 मोल मैग्नीशियम मतलब कितना, 24 ग्राम ना। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम अगर है तो वहां पे 2 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है। तो हमें पूछा है फिर 1.4 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितने ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, ये वाला सवाल है। तो ये आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल द आंसर, सो 24 इंटू 1.4 डिवाइड बाय 28 है ना। सो कैलकुलेशन करेंगे इसका, ओके, 72.2, सो दैट विल बी 1.2 ग्राम, ठीक है। सो इट इज द आंसर, इट्स द फोर्थ आंसर, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पक्का करेगा, अप्रोच बढ़ाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय द वे दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट एंड इट इज 42 यानी 42 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके हैं। द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू। देखो कुछ क्वेश्चन तो आपको आएंगे और कुछ नहीं आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आता उसके बारे में कभी सुना नहीं है, अलग है कुछ तो, बट बेसिक के ऊपर काम करना होता है हमेशा। द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको अभी कुछ नहीं, आपको चार्ज पूछा है ना, तो आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। व्हाट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, so charge of 1 electron is, you know, it is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलोम, सही है। सी यूज करें हम इसके लिए, कूलोम। सो हमें कितने का चार्ज पूछा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का पूछा है। अच्छा 1 मोल का मतलब कितना होता है, चार्ज ऑफ Na इलेक्ट्रॉन्स होता है, सही है, क्योंकि हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा है ना। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यू विल हैव द आंसर, ठीक है। तो बताइए ये आएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इंटू Na अपॉन व्हाट, इट इज अपॉन 1, राइट। तो व्हाट इज दैट, सो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 16 6 96 होता है, यानी आपका जो आंसर है वो अराउंड आ जाएगा 96500 कूलोम के नजदीक। आप इसको डिटेल में अगर करोगे सो ये नजदीक आता है, एग्जैक्टली नहीं आता। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, गॉट इट। चलो आगे आते हैं। The charge carried by 0.5 gram ions of aluminium 3+. The charge carried by 0.5 gram ions of aluminium 3+. ठीक है, तो आपके पास 0.5 ग्राम आयन का क्या मतलब है, 0.5 ग्राम आयन का मतलब सिंपल सा है 0.5 मोल आयन, है ना, कौन, एल्यूमिनियम 3+, राइट। यानी आपके पास 0.4 एल्यूमिनियम 3+ है, ठीक है। अभी यहां पे क्या पूछा आप लोगों को, चार्ज पूछा है ना, किसका, 0.5 मोल एल्यूमिनियम 3+ का। अभी चार्ज आपको दिखाई दे रहा है कि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है ना, तो वो 3 चार्ज एक के ऊपर है,
है ना, इनटू वो कितने मोल है, इनटू एक का चार्ज इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्यों ऐसा, मैं आपको बताता हूं। अभी आपको पता है कि भाई ये जो प्लस 3 है आपके पास, है ना, ये जो आपके पास ये जो प्लस 3 है, दिस इज एक्चुअली द चार्ज, दिस इज द चार्ज ऑन 1 Al3+। सही है क्या? ओके। और ये चार्ज किसकी वजह, तो एक एल्यूमिनियम का 3+ चार्ज, और 3+ है ना, मतलब 3 इंटू एक का चार्ज आएगा ना, है ना, चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम 3+, यानी 3 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन आएगा ना, 3 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन आएगा, या आप इसको 3 इंटू ई भी कह सकते हो, है ना। 3+ दिस चार्ज ऑन 1 Al3+, और वो किसकी वजह से, 3 चार्ज है प्लस 3 प्रोटॉन का चार्ज है, एंड इट इज ड्यू टू 3 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, दैट इज 3e। चार्ज के लिए हम e इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, सो नंबर ऑफ या टोटल चार्ज कैरिड, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना, चार्ज ऑफ 1 आयन इंटू n इंटू Na। जैसे हम इलेक्ट्रॉन करते हैं वैसे चार्ज को करेंगे। सो व्हाट इज चार्ज ऑन 1 आयन, इट इज 3 इंटू ई इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो 0.5 मोल है हमारे पास इंटू Na। तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें मैच करना है। सो 0.5 इंटू 3 इंटू Na इंटू ई, और फाइनल चार्ज किस में होगा, कुलोम में होगा ना, दैट इज सी होगा, है ना, दैट इज सी। तो व्हाट इज द आंसर, इट इज द सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ आइटम्स इन 0.08 ग्राम ऑक्सीजन गैसेस, तो अब ये तो बहुत आसान सवाल है। चलो, सो नंबर ऑफ आइटम्स पूछे, ऑक्सीजन, इसकी जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है आपके पास, 2 है, ठीक है। n निकालिए, n कितना है, 0.08 ग्राम, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम, तो देखिए कितना आएगा, है ना। सो ये 4 आएगा, सो 0.01 by 4, so that is what it is, you can say 1/4, है ना। सो 10⁻⁻²/4 ये आप लिख सकते हो n, ठीक है। चलो, तो एटॉमिसिटी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नाउ व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पे, एटॉमिसिटी 2 है, मोल है आपके पास 10⁻²/4 इंटू Na को भी मल्टीप्लाई किया गया है, या है ना, मान लो यहाँ पे मैं Na लिख देता हूं। सो इट इज 2 2 4, so 10⁻² into 6 into 10⁻23 divided by 2, so 2 3s are 6, so 3 into 10⁻21, so that is the answer, what it is first। ठीक है, चलो 44 क्वेश्चंस हो गए, अभी आते हैं हमारे 45 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये वाले सवाल हमने बहुत बार किए हैं। चलो देखो, मॉलिक्यूल्स निकालने तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू n इंटू Na, है ना, n इंटू Na। ठीक है, चलो बताइए, पहले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू n, 1 डिवाइड बाय मोलार मास इज 2, 1 ग्राम डिवाइड बाय 2 ग्राम इंटू Na, यानी ये क्या आता है, Na/2 आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा 8 ग्राम डिवाइड बाय 1 क्लोरीन का 35 पॉइंट है, तो 2 का 71 Na होगा, तो दिस इज व्हाट, है ना, Na इंटू 8/71। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.5 Na, ठीक है। ये कितना आएगा, दिस विल बी अराउंड 0.1, राइट, सो 0.1 Na लिख दीजिए इसको, ओके। उसके बाद 0.11 ही आएगा ना, ज्यादा नहीं आएगा, ओके। उसके बाद तीसरा, या आप मोल भी निकाल सकते हैं, जिसमें मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा, है ना। 10 ग्राम O2 है, सो 10 ग्राम O2 डिवाइड बाय उसका जो है 32 ग्राम है, दैट इज इंटू Na करेंगे, और ये कितना आएगा, सो दिस इज 5/16 Na, राइट।
तो 5/16 का मतलब कितना है, ठीक है। सो दिस विल बी 0.3 Na अराउंड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में आते हैं, दैट इज 5 ग्राम डिवाइड बाय मीथेन का मोलार मास है हमारे पास कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 416 ग्राम इंटू Na। सो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यू गेट 5/16 Na। सो इट विल बी 0.3 Na, मतलब ये सेम ही आ रहे हैं ना यहाँ पे। तो किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आंसर इज फर्स्ट। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को एटॉमिसिटी पूछिए, कुछ कैलकुलेशन नहीं, बाकी कुछ नहीं है। अमोनियम फॉस्फेट का बस फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम है ना। अमोनियम का मतलब क्या है वो समझ लो सबसे पहले। अमोनियम का मतलब होता है NH4+, है ना। अमोनियम का मतलब है NH4+, और फॉस्फेट का मतलब है कौन सा आयन, सो इट इज PO4, और उसके ऊपर होता है -3 चार्ज। तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू विल गेट द कंपाउंड। तो इसकी वैलेंसी इसको, इसकी वैलेंसी इसको अगर आप करोगे यू विल गेट द आंसर। सो इट इज NH4 थ्राइस PO4 1। गॉट इट। तो हो गया, फॉर्मूला बना लिया। नाउ यू कैन सी द एटॉमिसिटी। तो कितनी आएगी, एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन मतलब 5 हो गए, बट वो 3 है। सो यहाँ पे एटॉमिसिटी बस आपको नंबर ऑफ एटम्स गिनने, उसके अंदर एक के अंदर, तो ये 5 और ये 15 हो गए ना, तो कितने हो गए, सो इट इज 20, राइट। सो इट इज द आंसर 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शायद आपके की में 10 दिया गया है तो इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ वाटर इज। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है 18 ml 18 ml है ना। 18 ग्राम क्या, वाटर के लिए 18 ग्राम क्या, 18 ml क्या, सेम ही है, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो 18 ml यानी 18 ग्राम ही है, तो उसका जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। बट हमें कितना पूछा है, हमें पूछा है बस 1 ml, है ना। तो 1 ml का कितना होगा, तो सी अगेन इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बताइए कितना होगा। सो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 ml डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 18। तो यहाँ पे 6 3 18, so that will be 1/3 into 10⁻23, so that is what 0.33 into 10⁻23, so that is 3.3 into 10⁻22, so what is the answer, it is fourth answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ओके। तो बेसिक के ऊपर ही काम करना है। 1 cc ऑफ N2 एट NTP कंटेंस, 1 cc का मतलब सबसे पहले पता होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या गया दिया गया है कि 1 cc N2 जो गैस है एट NTP, है ना, नहीं है ना, लाफिंग गैस है ना ये N2O, है ना, लाफिंग गैस N2O। तो 1 cc ऑफ N2O गैस एट NTP कंटेंस, पहले ऑप्शन में मॉलिक्यूल्स बोला इतने हैं, दूसरे में बोला इतने एटम्स हैं, तीसरे में बोला इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल अबव, ठीक है, सब सही है। तो सबसे पहले तो 1 cc का मतलब क्या होता है, 1 cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, यानी नथिंग बट 1 cm क्यूब होता है, ठीक है। और 1 cm क्यूब यानी सीसी का ही मतलब, बस मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही मतलब क्या होता है, 1 ml, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक दैट वी रिक्वायर। नाउ अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उनका कहना है कि 1 सीसी का गैस का वॉल्यूम कितना, 1 सीसी में क्या है, कितने, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स है। तो मुझे बताइए, हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं गैस के, हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सो इट इज गिवन वॉल्यूम, है ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन व्हाट, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, ठीक है ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। तो वहां से मुझे मोल आ जाएंगे और उसके बाद मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। सो व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, दैट इज इक्वल गिवन वॉल्यूम इज 1 ml, और मोलार वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, बट ml में दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज 22400 ml, है ना। 22.4 लीटर है,
तो उसी का मतलब होता है 22400 ml। ठीक है, तो ये बेसिक आप लोगों को पता है। ओके, चलो आगे आते हैं। तो ये मोल है, बस इसमें हमें देखना है भाई कितने मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू होता है n इंटू Na। ठीक है, सो व्हाट इज हियर n, सो इट इज 1 डिवाइड बाय 22400 into Na, that is 6 into 10 to the power 23 molecules। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है, दैट इज 6 into 10 to the power 23 upon 2240, तो पहला सही है। दूसरा देखिए, क्या इतने एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या हमें एटॉमिसिटी चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू है एटॉमिसिटी इंटू n इंटू Na। ठीक है, तो व्हाट इज द एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी कितनी है, N2O है, तो एटॉमिसिटी इज व्हाट, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो एटॉमिसिटी इज व्हाट 3। गॉट इट, ओके। So how number of atoms is equals to, atomicity is 3 into n is 1 upon 22400 into Na, that is 6 into 10 to the power 23। ठीक है, तो यहां से आप अगर करोगे, so this will be 6 3 18, 18 into 10 to the power 23 डिवाइड बाय 22400, यानी उन्होंने उसी को लिखा है, ये 2 0 चले गए। ठीक है, 2 0 चले गए, ऊपर गए, 21 हो गया, 21 फिर 1.8 लाया तो फिर से 22 हो गए। सो दिस विल बी 1.8 इंटू 10 टू द पावर 21 डिवाइड बाय 224। सो व्हाट इज द आंसर, 20 नहीं, 2 गए 21, अच्छा 22 हो गए। सो दिस इज 10 टू द पावर 22। सो ये भी सही है, इतने एटम्स है ना, ये भी सही है, तो इसका मतलब समझ लो यहाँ पे तीसरा भी सही आएगा। सो फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वाला क्वेश्चन पे। The number of molecules in 22.4 सेंटीमीटर क्यूब, अभी बताया था, उस सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, एम है ना, ml मिलीलीटर। The number of molecules in 22.4 सेंटीमीटर क्यूब of nitrogen gas is at STP। तो मोल निकाल लीजिए पहले, गिवन वॉल्यूम अपॉन, ये ml में है ना, अपॉन मोलार वॉल्यूम, दैट इज 22400 ml। ठीक है, तो यहां से आपके मोल आ जाएंगे। इसको चाहिए तो मैं इस तरीके से करता हूं, अगर किसी को मान लो कंफ्यूजन होता है जीरो में, जैसे बहुत बार टीचर से भी गलती होती है ना, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स, फाइनली आंसर आना जरूरी है, ये ऊपर चला गया। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 10⁻⁻³ तो ये हमारे आ गए मोल्स। ठीक है, बस अभी मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू n इंटू Na। ठीक है, तो बताइए कितने मोल्स है, 10 टू द पावर -3। Na की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। सो व्हाट इज द आंसर, 6 इंटू 10 टू द पावर 20 इज द आंसर। ठीक है, सो हियर फर्स्ट इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन 104 U ऑफ हीलियम इज, तो अभी ग्राम में नहीं, यू में दिया है, तो आपको पता है ना। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम पूछा है, तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम इज व्हाट, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम इज व्हाट, it is 4U, right? So what is the mass of, अच्छा मास नहीं पूछा आपको, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। ठीक है, चलो मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम इज 4U है ना, तो हमारे पास टोटल मास कितना है, सो टोटल मास इज, अगर आप टोटल मास ऑफ हीलियम है ना अपॉन मास ऑफ वन एटम करते हो, you will get number of atoms, you'll get number of atoms also। ठीक है ना, you'll get number of atoms of helium। ठीक है, यहाँ पे एटोमिसिटी वगैरह नहीं करना है हमें, बस यू में पूछा है तो ग्राम लेने की जरूरत नहीं है, यानी मोल इंटू एन, यू में दिया है मतलब एन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, ग्राम में होता तो एन से मल्टीप्लाई करते। तो टोटल मास है 104U डिवाइड बाय एक हीलियम का है 4U।
है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हो मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम इज व्हाट 4u, है ना, तो 4 इंटू कितना, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, है ना, उसका अगर आपने किया मल्टीप्लीकेशन तो यू विल गेट टोटल मास ऑफ हीलियम। ठीक है, चलो तो ये कितना आएगा आपका, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। So what is the answer? It is 26. Very easy question. चलो नेक्स्ट 51 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्वेश्चन है विच इज हेवीएस्ट, यानी किसका मास ज्यादा है। हेवीएस्ट, हेवीएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट मास किसका है ना, हेवी मतलब हाईएस्ट मास। ओके, बस ऑलरेडी ये तो 25 ग्राम दिया ही है ना, जो पहला ऑप्शन है आपका वो तो 25 ग्राम है ही। दूसरा देखिए 2 मोल H2O, 2 मोल H2O मतलब कितने रहे, है ना, 1 मोल H2O मतलब कितना, 18 ग्राम ना, है ना, तो मोल दिए, देखो दूसरे में आपको मोल दिए वाटर के, सही है। सो वेट इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। ठीक है, सो W इक्वल्स टू N इनटू मोलार मास ऑफ वाटर इज 18, सो दैट विल बी 36 ग्राम। तो दोनों में अभी तक आप लोगों का जो है वो वाटर ज्यादा है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, 2 मोल CO2 है यानी N इक्वल्स टू 2 इज गिवन, तो सिंपल सी बात है भाई, W इक्वल्स टू मोल into molar mass that is 44, so that is 88 ग्राम। तो तीनों में अभी तक ये आपका हेवी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 4 ग्राम एटम। 4 ग्राम एटम का मतलब क्या है आपको भी पता है, 4 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, तो 4 ग्राम एटम यानी 4 मोल ऑक्सीजन एटम, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हाट इज N equals to 4. Okay, so what is W equals to 4 into molar mass of oxygen is 16, so that is 64 gram. Got it? तो अभी आप देख सकते हो कि सब में हेवी कौन है, so your 88 gram is heaviest, right? So what is the answer? It is third, that is 2 mole CO2. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The density of liquid molecular weight 70 is 1.2 gram per ml. If 2 ml of liquid contains 35 drops, the number of molecules of liquid in 1 drop are, है ना, आपको एक लिक्विड दिया है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 70 है, उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। तो डेंसिटी दिए तो आपको अभी इससे थोड़ा आइडिया आया होगा ना कि डेंसिटी है तो वॉल्यूम या मास निकालते हैं, या मास ही चाहिए ना हमें जनरल मोल के लिए, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए कुछ बोला है ना आपको कि 2 ml लिक्विड में 35 ड्रॉप्स है, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, एक्चुअली फाइनली हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तो n इंटू n ही करना है, सिंपल सी बात है, इसलिए मुझे मोल निकालने पड़ेंगे, और मोल से मोल के लिए चाहिए मास, और मास निकालने के लिए उन्होंने डेंसिटी दी, अभी वॉल्यूम के बारे में देखना है। बट मुझे क्या पूछा है, मुझे ना बोला गया कि 2 ml लिक्विड जो है उसमें 35 ड्रॉप्स है, और पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन 1 ड्रॉप, है ना। तो सबसे पहले मुझे एक ड्रॉप में कितने ड्रॉप है वो निकालने पड़ेंगे, है ना, एक ड्रॉप में कितना ml है वॉल्यूम वो निकालना पड़ेगा। जैसे 2 ml लिक्विड में 35 ड्रॉप्स है ना, तो मुझे तो एक ड्रॉप के अंदर ही मॉलिक्यूल निकालने हैं, सो 1 ड्रॉप मतलब कितना आपका, तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, सो व्हाट इज द आंसर, सो इट इज 2 इंटू 1 अपॉन 35 ml। ठीक है, सो नथिंग बट 2 by 35 ml इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, है ना। सो वी कैन से हियर 1 ड्रॉप हैज वॉल्यूम ऑफ 2 by 35 ml, सही है। ओके, अभी इसी में मॉलिक्यूल निकालने हैं हमें। ओके, तो चलो वॉल्यूम तो आ गया मेरे पास, वॉल्यूम तो आ गया,
सो V इज इक्वल्स टू व्हाट 2/35 ml. ओके, और डेंसिटी हमें दी है पर ml, इट इज 1.2 ग्राम पर ml. ठीक है, सो मास इज इक्वल्स टू व्हाट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो व्हाट इज डेंसिटी 1.2 एंड वॉल्यूम इज 2/35. ठीक है, तो ये ग्राम में आ जाएगा आपका. सही है. नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, number of molecules is equals to n into Na. So what is the n? So n is given mass. So the mass is 1.2 into 2/35 upon what is the molar mass of that liquid. So molar mass is 70, right? So molar mass is 70 gram. ठीक है, which is given in the question. into करेंगे Na. ठीक है, Na ही रखा है तो ऐसे रखते हैं इसको. तो आपने अगर देखा तो ये नीचे चला आएगा. सो दैट इज 1.2 इंटू 2 अपॉन 35 इंटू 70 इंटू Na है. ठीक है, सो 2 3 6 5 10. सो व्हाट इज द आंसर? सो इट इज 1.2 अपॉन 35 स्क्वायर Na होगा. व्हाट इट? सो व्हाट इज द आंसर? सो थर्ड इज द आंसर. ठीक है, चलो बढ़िया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. देखो हमारे 52 क्वेश्चंस हो चुके हैं. वी आर मूविंग टुवर्ड्स नंबर 53. ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, उनका कहना है कि कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट होगा जिसमें 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे. तो इसलिए हम ओरिजिनल पे देखो, जो भी क्वेश्चन में बोलते हैं उसका रिलेशन लेना है. तो आपको ऑक्सीजन और मैग्नीशियम फॉस्फेट इसका रिलेशन लेना है. तो मुझे 0.25 मोल के लिए कितने मोल लगेंगे मैग्नीशियम फॉस्फेट को निकालने. बट मुझे क्या पता है इससे पहले, मुझे पता है कि भाई 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट जो है आपके पास, तो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में हमारे पास क्या कितने ऑक्सीजन एटम्स है ना. तो कितने ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, कितने मोल ऑक्सीजन एटम है? सो 4 2 8, यानी हमारे पास 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स है. 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स है. यहां पे आप देख सकते हो ये रिलेशन हमने कहां से लिया है. ये रिलेशन हमने थोड़ा यहां से लिया है. सही है, ये आप देख रहे हो कितने ऑक्सीजन एटम्स है. सो दे आर व्हाट, समझ में आ रहा है? सो दे आर what there are 8 ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, अच्छा 8 मोल ऑक्सीजन एटम. बट उनका कहना है कि नहीं, मुझे कितने चाहिए 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए. तो उसके लिए मुझे कितना मैग्नीशियम फॉस्फेट के मोल लगेंगे. तो बस वही है, फिर से वही अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यू विल गेट द आंसर. सो व्हाट इज हियर, इट इज 1 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 8. तो ये कितना आएगा? So that will be 0.83 है ना. तो आएगा 0.083 24, 8 1 ठीक है, 8 2 16. So that will be 0.0312. So that is, this is the answer, 3.12 into 10 to the power -2. Got it? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Rearrange the following 1 to 4 in the order of increasing masses. बस मोल निकालो, मास निकालो. वही फिर से है ना, मास का ऑर्डर है. जैसे सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास वो क्या है, सबसे पहले दिए 0.5 मोल है ना. n इज इक्वल टू 0.5 मोल्स ऑफ व्हाट, ओजोन. ठीक है, चलो तो W इज इक्वल टू व्हाट है ना. हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, हमें उसके इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग लगाना है. इंक्रीजिंग मास से इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, सब छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं. इंक्रीजिंग का मतलब होता है लो टू हाई, हाई टू लो नहीं है. ठीक है, चलो तो 0.5 मोल O3 के, सो W मोल इंटू मोलार मास दैट इज 48. ठीक है ना. देखिए ये कितना हो जाएगा फिर. सो ये हो जाएगा 5 8 40, 4 बाकी हैं, 5 4 20 24 और 1 0 आ जाएगा 24. सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 24 ग्राम. ठीक है, चलो दूसरा लेते हैं.
0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। अभी आपको समझ में आया होगा फिर से यहाँ पे 5 ग्राम मॉलिक्यूल, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है किसके? नाइट्रोजन के। तो इसका सिंपल सा मतलब है, आप लोगों को ये दिया है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, सही है, N2। तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल यानी 5 मोल आपके पास N2 है। तो बस आपको क्या करना है, आपको W इज इक्वल टू करना है 0.5 मोल इंटू नाइट्रोजन का होता है 28, या 0.5 आपको ऐसे भी कर सकते हैं, 0.5 को आप हाफ भी लिख सकते हो ना, यानी 1/2 इंटू 28, सो दैट इज व्हाट 14 ग्राम। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करते हो आपको जिस तरीके से थोड़ा इजी होगा वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो तीसरा है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन मोल में कैसे किया जाता है, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, so that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules। तो आपको ये मोल आ जाएंगे, so this is 2, again it is 1.2, ये भी चला गया, मतलब ये आ गया आपके हाफ मोल, सही है। so what is W is equals to, it is number of moles into molar mass, so that is what N is a half, and what is the molar mass of O2, that is 32, so that will be 16 ग्राम। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमारे पास 14 ग्राम, 24 ग्राम और यहाँ पे 16 ग्राम है। ठीक है, चलो लास्ट में बचा आपका फोर्थ वाला। तो यहां से गैस के मोल निकल के आएंगे आपके 11.35, और आपको देखो ना, आप 35 11.2 मतलब वो 22.4 के मल्टीपल में, तो यहाँ पे 11.35 बोला है ना, तो आपको जो है वो लीटर ही दिया है ना CO2, तो आपको लेना पड़ेगा 22.7, समझ में आया? तो ये कितने मोल हो गए, तो लगभग ये भी आपके 1/2 यानी हाफ मोल हो गए, यानी एक समझ लो कि सबके आपको हाफ मोल दिए, बस आपको उसका वेट में कन्वर्जन करना है। सो 1/2, सो व्हाट इज W इक्वल्स टू 1/2 इनटू CO2, CO2 is what 44, so that is equals to 22 ग्राम। गॉट इट। तो सबको आप लो टू हाई अगर लगाएंगे तो लो किसका है, सबसे सबसे कम है आप लोगों का सेकंड 2, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा है आपका 3, सही है, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा है आपका 4, और सबसे हाईएस्ट है आपका फर्स्ट। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो बस वही है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन सिग्नेचर if a signature written by carbon pencil weighs 1.2 into 10⁻³ ग्राम, यानी उस कार्बन का जो वेट दिया है, बस वेट दिया है, मोल निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो, खत्म। सो व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे कार्बन अकेला है, तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, कार्बन की एटॉमिसिटी हमारे पास 1। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, मोल निकाल लीजिए, गिवन weight upon molar mass 12, so that is what 0.1 into 10⁻⁻3, that is 10⁻⁴ हो गया। एटॉमिसिटी आ गई, मोल आ गए, सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एटॉमिसिटी इनटू n इनटू Na। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻19। सो व्हाट इज द आंसर, इट इज सेकंड आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 56 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं हम। ठीक है, फिफ्टी सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 3.5 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है एट 0°C एंड 760 मिलीमीटर है ना, मर्क्यूरी होता है, बट ठीक है, 760 मिलीमीटर प्रेशर कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पे आप लोगों को बोला गया है कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो 3.5 ग्राम है, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप सीधे n इंटू Na भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से देखिए
ऑलरेडी वेट गिवन है ना आप लोगों को, तो ठीक है, जो भी वॉल्यूम उससे मोल वही आएंगे। सो एन इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 3.5 ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ व्हाट, मोलार मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो ये कितना आएगा, तो दिस इज 28 ग्राम, राइट। तो 7 के टेबल में हमारे पास है, सो 0.5/4 मोल आएंगे ना इसके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू एन इनटू Na, सही है। सो एन है आपके पास 0.5/4 इंटू Na, दैट इज 6 इंटू 10⁻23 है ना। So that will be 1.5/2 into 10⁻23. So it will be 0.75 into 10⁻23. So that is 7.5 into 10⁻22. चलो, तो this will be the answer. ठीक है, next. अगला वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ H2SO। वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग को मोल गिवन है और पूछ रहे हैं वो कितना ग्राम है, खत्म। तो n इज इक्वल टू 0.25, आप इसको 1/4 भी लिख सकते हो। एंड व्हाट अबाउट, है ना, ओके, वेट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, है ना। तो बताइए, n 1/4 है और H2SO4 का जो मोलार मास आता है H2SO4 का, वो 98 ग्राम आता है मोलार मास, ठीक है। सो इट इज 98 ग्राम। सो व्हाट इज द आंसर, सो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 एंड 0.5, सो 24.5 ग्राम, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नाउ 58th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। Number of molecules in 100 ml of each of O2, ammonia and CO2 are, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे और सबका वॉल्यूम सेम है। देखो, सबका वॉल्यूम सेम तो सबके मोल सेम, समझ में आ रहा है ना। N ऑफ बताइए मुझे O2 कितना आएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 20, 22400। N of ammonia is what, again it is 100 divided by 22400. N of CO2 is what, 100 upon 22400, यानी क्या, इसका मतलब सबके मोल सेम है। नंबर ऑफ O2 is equals to number of ammonia is equals to number of moles of CO2, यानी क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम, नंबर ऑफ मोल सेम, N सेम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या है, सेम है। इक्वल वॉल्यूम अगर है सबके, तो हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। सो व्हाट इज द आंसर, दिस सेम, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। 59 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर containing 21% oxygen by volume in standard condition is, 1 लीटर एयर में आपके पास 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, यानी 1 लीटर में आपके पास कितना है, 21% आपके पास क्या है, ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि फिर वो मोल कितने, तो सिंपल सी बात है, आपके पास 100% की बात अगर करेंगे तो 21% ऑक्सीजन का मतलब ऐसे भी ले सकते हैं कि यार 100 लीटर में आपके पास 21 लीटर क्या है, आपके पास 21 लीटर ऑक्सीजन है ना। परसेंट में बुलाए ना 21%, तो 100 लीटर लिया तो 21 लीटर क्या है, इसमें आपका ऑक्सीजन है। जैसे 1 लीटर में आप निकाल सकते हो कि फिर वो कितना आएगा, है ना। तो परसेंट वाइज भी जा सकते हैं। तो अगर हमने देखा कि भाई 1 लीटर में 20%, 21% है ना, यानी 100 लीटर में भी कितने आएंगे, 100 लीटर अगर हमने लिया तो वो 21 लीटर हो जाएगा ना। 100 लीटर एयर लिया, 100 लीटर हमने अगर एयर लिया तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 21 लीटर क्या आएगा, ऑक्सीजन गैस आएगा ना बाय वॉल्यूम, है ना। 1 लीटर ही मतलब ऑक्सीजन गैस बाय वॉल्यूम है। बाय वॉल्यूम का मतलब लीटर ml में दिया है, ठीक है। 1 लीटर एयर में 21% है, मतलब नथिंग बट 100 लीटर में कितना है, 21 लीटर है ना, 21% हो गया ना वो, 21/100 यानी 0.21 यानी 21% हो गया।
तो आपको पूछा गया कि फिर उसके मोल कितने, ठीक है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। सो व्हाट इज दैट, 22.4 लीटर है ना, ये 21 लीटर है, यानी इसका मतलब ये कितना हो गया, दैट इज 0 पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक है ना, 0.0, तो ये हो गया 2100। सो अराउंड ये हमारा 9 आ जाएगा, सही है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें मोल निकालने है ना, तो 1 लीटर एयर में निकालने हमें, ठीक है ना। अच्छा, 100 लीटर में अगर 21 लीटर है तो 1 लीटर, अच्छा 100 लीटर में, 100 लीटर एयर में 21 लीटर ऑक्सीजन, 21% है ना, तो 1 लीटर एयर में कितना हो गया, वो ऐसे निकाल लेंगे पहले। तो 1 लीटर एयर में कितने हो गया, 21% मतलब, है ना, तो वो हो गया आपका 21, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 21 लीटर इंटू 1 लीटर अपॉन 100 लीटर। अच्छा, तो इतना वॉल्यूम हो गया उसका, दैट इज 21 इंटू 10⁻⁻2 लीटर हो गया। ओके, चलो ये अभी हमारे पास वॉल्यूम आया है ना। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर, ठीक है। ओके, चलो, सो अभी मोल निकालेंगे उस गैस के, तो वो आएंगे आपके 21 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन, ये लीटर में है तो हम करेंगे 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 210/224 इंटू 10⁻⁻2, यानी ये आएगा अराउंड 0 पॉइंट, तो देखिए 210 मतलब अराउंड 1 के नजदीक है, तो ये आएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻2। सो व्हाट इज दैट, इट इज 0.009 मोल्स, ठीक है। यानी इसका आंसर आपका क्या है, इज द फोर्थ आंसर। कैसे निकाला, फिर से देखिए, 1 लीटर में 21% बोला है, तो एक्चुअल में वो कितना है, 21% 1 लीटर में वो निकालना था। तो मुझे परसेंट में ये पता है कि भाई 100 लीटर में तो 21 लीटर है, क्योंकि परसेंट मतलब, परसेंट का मतलब हमेशा 100 होता है ना, 100 में निकालते हैं ना हम कोई भी चीज, परसेंट का मतलब। तो 100 लीटर एयर लिया तो 21 लीटर होगा, मतलब 21% बन जाएगा। तो 1 लीटर एयर में फिर वो कितना है एक्चुअली, तो 21% कितना है 1 लीटर में एयर में, वो आया 21 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। हो गई बात खत्म। सो आपके पास बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स पूछे, फिर से वही एटॉमिसिटी लेनी है। सो व्हाट इज अमोनिया एंड व्हाट इज इट्स एटॉमिसिटी, सो इट्स एटॉमिसिटी इज व्हाट, इट्स एटॉमिसिटी इज, एक नाइट्रोजन 4 एटम्स, सो 4। चलो, सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू व्हाट, number of atoms equals to atomicity into n, atomicity into n, अमोनिया का मोलार मास है आप लोगों का 17 ग्राम, इंटू मल्टीप्लाई किया है उन्होंने तो इसलिए 6 इंटू 10⁻10। चलो देखते हैं यहाँ पे कितना है। सो दिस इज 0.72 34, 44, तो 8 बाकी है, 85 हो गया। सो 17 5 85, सो 4 इंटू 20, 0.25 इंटू 4 हो गया 100, 2 पॉइंट है, यानी ये आ गया आपका 6 इंटू 10⁻23 फाइनली, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, इट इज द फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.5 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एस्टिमेट द गैस मे बी। तो गैस कौन सा निकालने के लिए आपके पास उन्होंने दिया है, कौन सा गैस है, बट गैस का हमें क्या पता है, मोलार मास पता है, तो हम मोलार मास निकालेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि 7.5 ग्राम गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर गैस, है ना, तो सिंपल है, इसका मोलार मास कितना है, 22.4 लीटर गैस। तो 22.4 लीटर गैस मतलब कितना ग्राम, तो यहां से आपका 22.4 आया मतलब मोलार आया ना, तो मोलार मतलब इसके सामने इसका मोलार मास आएगा, इसके सामने इसका क्या आएगा, मोलार मास आएगा। सो व्हाट इज दैट, सो इट इज 7.5 इंटू 22.4 अपॉन 5.6। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे देन इट इज 4, राइट।
So 7.5 into 4. So it is, I think, it will be 30, right? So this will be your molar mass 30. मोलार वॉल्यूम है ना, मोलार वॉल्यूम का क्या आएगा, मोलार मास आएगा ना उसके सामने, ठीक है। चलो, तो 30 किसका है, बस आप देखिए 30 में नाइट्रोजन इट इज 14 प्लस 16 दैट इज व्हाट 30. सो व्हाट इज द आंसर, इट्स द फर्स्ट, है ना। चलो नेक्स्ट आ गए हम क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर, विच हैज द हाईएस्ट मास, फिर से वही है, 1 मीटर क्यूब वाटर, है ना, 10 लीटर ऑफ मर्क्यूरी, नॉर्मल एडल्ट मैन, ऑल हैव सेम वेट। तो लास्ट वाला तो कैलकुलेट करना नहीं है, तीसरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इट इज 60 केजी, ऑलरेडी वेट गिवन है, केजी में, बस ग्राम में करना है, केजी में करना है, वो देखते हैं। चलो बस बाकी दो को सॉल्व करना है। हाईएस्ट मास मतलब आप मोल निकाल के आप फिर से क्या निकालोगे, उसका मास निकाल सकते हो। तो ठीक है, 1 मीटर क्यूब वाटर ना, तो सबसे पहले 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, सही है। तो 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। सो व्हाट अबाउट 1 मीटर क्यूब, सो इट इज 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है, या सिंपली मीटर क्यूब निकालिए, मीटर क्यूब का मतलब होता है 10⁻² सेंटीमीटर ना, इसका मीटर का क्यूब है ना वो, देखो ये मीटर का क्यूब है, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर. So what is 1 meter cube equals to? So 1 meter cube is equals to what? It is 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी, है ना, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कितना है, 1 ml है। सो एक्चुअल इट इज व्हाट, 1 मीटर क्यूब वाटर, इसका मतलब है 10⁻6 ml वाटर, समझ में। और आपको पता है डेंसिटी जो है वाटर की, तो डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। तो आप अगर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करते हो तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो 1 ग्राम पर ml अपॉन इंटू 10⁻6 ml वाटर। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, यू विल हैव 10⁻6 ग्राम, यानी मास आपको कितना दिया है, 10⁻6 ग्राम। यानी व्हाट इज मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज 10⁻6 ग्राम, ठीक है। चलो पहला आ गया यहां से हमारे पास मास ऑफ वाटर। चलो नेक्स्ट इस पे जाते हैं, 10 लीटर, तो आपको वॉल्यूम दिया है मर्क्यूरी का 10 लीटर, डेंसिटी आप लोगों को दी है 13.5 ग्राम पर ml। देखो तो ग्राम पर ml है ना आपके पास डेंसिटी, तो इसका मतलब आपको लीटर का कन्वर्जन ml में करना पड़ेगा। सो 10 लीटर मतलब 10 इंटू 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, यानी व्हाट इज द वॉल्यूम, इट इज 10⁻4 ml। सो व्हाट इज मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो अगेन डेंसिटी इज 13.5 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम है आपका 10⁻4 ml। सो व्हाट इज दैट मास, सो इट इज 13.5 इंटू 10⁻4 ग्राम। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, है ना, और ये तो 60 किया, तो केजी में कर लीजिए पूरा का पूरा, है ना, वहां से भी आ जाएगा। विच इज द हाईएस्ट बोला है ना, 10⁻6 मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10⁻3 इंटू 10⁻3 ग्राम, सही है। और व्हाट इज 10⁻3 ग्राम, सो 10⁻3 ग्राम मतलब 10⁻3 केजी, सो इट इज 1000 केजी, 1000 केजी यानी 10⁻3 केजी। ये कितना होगा, इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, 13.5 इंटू 10 इंटू 10⁻3 ग्राम, सही है। एंड व्हाट इज 10⁻3 ग्राम, इट इज 1 kg, so that is equal to 16 ग्राम का 5.6 या 5 kg। नाउ गॉट इट, so this 1000 kg, this is 135 मुझे बताइए 60 kg, तो टोटल आपका 64, so water is greater, ठीक है। so first is the answer। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमें। If Na is Avogadro's number, then number of valence electrons in 4.2 gram of nitride ions N3 minus is, कुछ नहीं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे। सो व्हाट अबाउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाएंगे, तो वही फॉर्मूला है जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू व्हाट,
या ना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन। अभी यहाँ पे आयन दिया है, एटम होता तो एटम लेते, मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूल लेते, सही है, इंटू एन, खत्म, वही फॉर्मूले। अभी देखिए नाइट्राइड N3 माइनस है ना, देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, दे आर, है ना, आपको पता है नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 है ना। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, और यहां पे -3 चार्ज है, मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, और ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो वैलेंस में ऐड होंगे। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 1n3 माइनस इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, दैट इज व्हाट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो तो एक में आ गए, अभी n इंटू एन कर सकते हैं। ओके, चलो एक में कितने हैं, 8 है, इंटू n कितना है 4.2 ग्राम, और नाइट्रोजन का कितना है 14 ग्राम है ना, इंटू Na के फॉर्मेट में। सो यहाँ पे Na लिखेंगे, सो 14, सो दिस विल बी 0.3 and 8 3s are 24, so that will be 2.4 Na. So what is the answer? It is second answer. ठीक है, चलो गुड, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Now it was 63 number question. Now we are moving towards 64. How many moles helium gas will occupy 22.4 volume at 0 degree Celsius atmospheric pressure? तो ये theoretical question है, सिंपल, कि कितने मोल हीलियम गैस है वो जिसका वॉल्यूम 22.4 है। तो सिंपल है, 1 मोल एनी गैस, 1 मोल एनी गैस at 0 degree Celsius is what, 22.4 liter. So where is it is third, that is 1 mole, एक मोल का है ना। Which has maximum number of molecules, फिर से वही क्वेश्चन है, वही सारी चीजें हैं। तो आप देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या होता है, फिर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, बार बार फॉर्मूले लिखने से फॉर्मूले क्लियर हो जाते। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू n इंटू Na। सो व्हाट इज n, पहले केस में, पहले केस में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 7/28 Na, सही है, दैट इज Na/4 हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम H2, so that is 2/2 Na, so that is only Na। थर्ड, 16 ग्राम NO2, NO2 है तो NO2 में 14 प्लस 32, सो कितना होगा 30 40 46, सो 16/46 Na। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8/23 Na। ठीक है, चलो फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, क्या पूछा आप लोगों को, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, ठीक है। सो बचा फाइनल आपके पास O2, so that is 16 divided by 32, right? So it is half Na, यानी Na/2 है। तो देखिए कौन हाईएस्ट है, तो सारे डिवाइड में आ रहे हैं, ये भी 0 पॉइंट आ जाएगा, ये 1 Na आ जाएगा, ये 1/4 Na मतलब 0.25 Na, ये 0.5 Na, तो हाईएस्ट विल बी व्हाट, सेकंड। सो व्हाट इज द आंसर, इट इज सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लगभग आज ये वाले पार्ट में 65 तक हम आ चुके हैं। ठीक है, अभी मैं ये 3 पार्ट हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे वाले क्वेश्चन का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिए, विल गेट द अप्रोच। ओके।